जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अपन देखने जा रहे हैं मोशन का पार्ट 2। क्लास 9th के लिए मोशन के पार्ट 1 में मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन सबके बारे में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज अपन कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। मेन टॉपिक ही अपना ये है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज वो देखेंगे। ठीक है, अगर पहले एक्सेलरेशन नहीं जानते हो ना तो पहले एक्सेलरेशन देख के आना, वेलोसिटी देख के आना, अदरवाइज ये तो नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो देखो एक बार, देखो 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 यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की कुछ इक्वेशंस है। 3 इक्वेशन है, तीनों को डेराइव करेंगे कि ये आई कहां से, कैसे, क्या है। तो तीनों इक्वेशंस को अपन डेराइव करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है। अब तो इसके डेरिवेशंस एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए, पर जब टीचर अगर क्लास में करवा रहा है तो ध्यान रखना आएगी डेरिवेशन। ठीक है, तो यहां देखो, इसके लिए डायग्राम आता है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ आता है यहां पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है इधर, और इधर अपने पास में है टाइम। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में अगर मैं बोलूं कि एट t इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकेंड पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना। टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकेंड पे अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो ये तो हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? एक तो है इनिशियल वेलोसिटी, एक है आपकी फाइनल वेलोसिटी। आ गई समझ में? तो ये तो कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या है? आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है भाई, फाइनल वेलोसिटी है। अब अपन इन पॉइंट्स का नाम देते हैं। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट दे देते हैं A, ये पॉइंट दे देते हैं B, ये पॉइंट दे देते हैं C, और यहां से ये पॉइंट दे देते हैं अपन D, ये पॉइंट दे देते हैं अपन E, और फिर ये वापस से O। ठीक है, अब जैसा कि अपन को पता है चीजों के बारे में, वो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें। फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपको फाइंड आउट करना है, ये लेके आना है। तो अपन को क्या पता है? अपन ने पिछले वीडियो में देखा था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटीज, वेलोसिटीज में चेंज, और उसकी रेट, कितनी रेट से वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, क्लियर? अब एक्सेलरेशन को फिर क्या लिखते थे? रेट का मीनिंग होता है डिवाइड में टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसमें कितना टाइम लगा है, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटीज चेंज हुई है, तो वो एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटीज, वेलोसिटीज डिवाइड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम लगा। अब देखो, इस ग्राफ से चलते हैं। वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लगा 0 से t, ये टाइम लगा। और वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है? इनिशियल से फाइनल, u से v में चेंज हुई है। यही तो चेंज इन वेलोसिटी है आपका, चेंज इन वेलोसिटी यही तो है। क्लियर? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? a से b में चेंज हुआ वेलोसिटी में,
और ये जो चेंज हुआ है ये क्या है, कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम में हुआ है। तो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या है, ए बी डिवाइड बाय टाइम टेकन क्या है, अब ए डी ले लो या ओ ई ले लो या बी सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ओ ई ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी तो ओ ए तो यू है और ओ बी क्या है, वी। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालने के लिए आपको ओ बी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ओ ए को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी निकलेगा, तो ए इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए अपॉन ओ ई। ओ बी माइनस ओ ए कितना है, ओ बी माइनस ओ ए है यू सॉरी वी माइनस ओ ए कितना है, ओ ए है वी, वेरी सॉरी ओ ए है ओ ए यू है, डिवाइड बाय ओ ई कितना है, टी है। तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, इस u को इधर लेके आते हैं तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और बेटा ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, अपन ऐसे भी लिख सकते थे सीधा सीधा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, पर बिना ग्राफ को रीड करे अगर कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, क्लियर, पहली चीज तो आ गई, ठीक है। सेकंड डेरिवेशन पहले उतार लो, फिर सेकंड मिटा के ही करेंगे, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, उतारो, हो गया, मिटा दे, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, तो देखो सेकंड डेरिवेशन देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात करूं स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। और अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लीकेशन मतलब एरिया आएगा। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। और इस ग्राफ के अंदर अंदर का जो एरिया है, ग्राफ के अंदर अंदर का जो एरिया है वो एरिया क्या होगा भाई, वो एरिया अपन को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। दो तरीके से एरिया है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, दो तरीके से एरिया है, एक तो ट्राइंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, देखो यहां पे वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ऐसे ही यहां पे वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है अपन को, डिस्प्लेसमेंट देता है, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस इक्वेशन के लिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, वीटी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो देता है अपन को डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और एरिया किसका निकालना है, ओ ए सी डी ई या फिर ओ ए सी ई, बात बराबर ये, ओ ए सी डी ई कर लो, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें दो पार्ट में ये कन्वर्ट कर दिया अपन ने, एक फर्स्ट पार्ट ये कर दिया, एक सेकंड पार्ट ये कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट पार्ट है क्या, ओ ए डी ई, ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ सेकंड। अब सेकंड पार्ट क्या है, ए सी डी, क्या है,
ए सी डी है। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। तो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? रेक्टेंगल है आपका। ये है क्या? ये रेक्टेंगल ही है ना, रेक्टेंगल है। और ये क्या है? ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो पहला इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है क्या? अरे यही होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ और प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो S इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, या फिर ये लेंथ मान लो, ये ब्रेथ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ओ ई मल्टीप्लाई ओ ए प्लस हाफ, बेस ये हो गया ए डी, है ना, और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ये हो जाएगी सी डी। अब सारी चीजें निकालो पहले। तो ओ ई क्या दे रखा है? ओ ई टी है। ओ ए क्या दे रखा है? ओ ए यू है। ए डी पता है क्या? हाँ, ए डी भी पता है, टी है। सी डी पता है क्या? नहीं पता। भाई अगर सी ई पूछता तो बोल देते वी है, डी ई पूछता तो बोल देते यू है। तो सी डी कितना होगा? सी डी होगा वी माइनस यू। क्या यही होगा क्या? हाँ यही होगा। तो सी डी क्या है? सी डी है वी माइनस यू। कैसे आया ये भी याद रखना कि सी डी इज इक्वल्स टू सी ई माइनस डी ई। सी ई माइनस डी ई, सी ई माइनस डी ई करा तो सी ई वी है और माइनस यू, तो ये आ गया आपका सी डी। क्लियर? तो एस इज इक्वल्स टू ओ ई टी इंटू ओ ए यू प्लस हाफ इंटू ओ ए डी कितना है? टी इंटू वी माइनस यू सी डी है, वी माइनस यू सी डी है क्या? ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी, इतना है v माइनस यू इंटू टी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी होता है क्या? हाँ होता है सर। यहां देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू इधर आया तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, होता है। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू की वैल्यू ए टी इंटू टी, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया? चमक गया? अरे चमका नहीं चमका? चमका ना? आया? ठीक है, उतारो फटाफट, मिटा दे, मिटा दे क्या? चलो थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वही सेकंड वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, यही होता है, याद रखना, यही कंसेप्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ किसका? ओ ए सी डी ई, ओ ए सी डी ई। सर ये तो वही आ जाएगा, इसको फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देंगे, वही सेम आएगा। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर। नहीं बेटा, अब अपन एरिया निकाल रहे हैं ओ ए सी डी ई ट्रेपीजियम, है ना। अब इसको सीधा एक ही मानो, एक ही मानो भाई, इस ट्रेपीजियम का ही एरिया निकालना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और हाफ भी आता है क्या? हाँ, हाफ इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या डिस्टेंस नहीं पढ़ा हो तो हाइट पढ़ा होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस बिटवीन देम को हाइट बोलते हैं। तो S इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली तो नहीं है, इसमें पैरेलल साइड है OA और CE, OA और CE, OA प्लस CE ये आपकी पैरेलल साइड है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो OE है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस OE है, तो ये लो OE, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू हाफ, OA की वैल्यू U है और CE की वैल्यू V है, तो U प्लस V, और OE की वैल्यू T है, U प्लस V इंटू T। अब एक चीज और, थोड़ा सा T को डिस्प्लेस करना है क्योंकि इस इक्वेशन में T नहीं है। अब फर्स्ट इक्वेशन अपन यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, देन T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A होगा क्या? हाँ होगा सर, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो S इज इक्वल्स टू हाफ V प्लस U, T की वैल्यू V माइनस U अपॉन A। अब A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये 2 इंटू A क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये U स्क्वायर इधर आएगा तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? U स्क्वायर प्लस 2AS। आ गया जादू, आ गया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन है। क्लियर? उतारो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।